नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, भारत की एक महान साधना मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि इस साधना को मैं पूरे भारतवर्ष में अपनी वसुंधरा पर प्रसारित करूं। यह भारत की सुपर साधनाओं में एक गिनी जाती है। मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं किसी की तो क्यों कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं भारत की एक अत्यंत शक्तिशाली साधना की। आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं ना, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। मेरे पास आते हैं ना, महाराज मेरी नौकरी नहीं लग रही है। ऐसे कई ज्योतिषियों के पास जाते हैं, महाराज कोई रोजगार नहीं है, महाराज कोई काम नहीं है, महाराज कोई नौकरी नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके लिए नौकरी लग जाना, रोजगार, ये तो मामूली, ये तो बोनस है। ये समझ लो, तनख्वाह तो दूसरी है, ये तो बोनस है। अपने आप ये काम हो जाएंगे। जिस दिन से साधना शुरू करोगे उस दिन से अपने आप ही छोटे छोटे काम तो बनते ही चले जाएंगे। इतनी तारीफ जिसकी मैंने की है, वो साधना ऐसी है क्या और क्यों इतनी तारीफ की? इसलिए इतनी तारीफ की है कि हम सब 84 लाख योनियों को भोग करके इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। और इस मनुष्य जीवन में आकर के यदि हम ऐसी साधना कर लेते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। क्यों सार्थक हो जाता है? इसलिए सार्थक हो जाता है कि इस पृथ्वी पर रहने के लिए आपको आकर्षण की भी जरूरत है। अब आकर्षण का मतलब लोग गलत पकड़ेंगे। ये जो यूट्यूब वाला आकर्षण है, धागा बांध दो कि ये बांध दो, वो आकर्षण वशीकरण नहीं है। यहाँ तो चीज बहुत ऊंची है। ये एक ऐसा आकर्षण है जो मनुष्य के भीतर पैदा करता है। और मनुष्य जहां जाता है ना, जो इस साधना का साधक होता है, जहां जाता है ना, वहां उसको सम्मान मिलता है, वहां उसको विशेष व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। अपने आप पूरी प्रकृति, पूरी कायनात उसकी तरफ ऐसे प्यार से झुकने लगती है। ये कोई झुक के सलाम करने वाली बात नहीं, प्यार से अपने आप ही सम्मोहित होती है, अपने आप ही झुकने लगती है। विश्व में सम्मोहन की जो साधना है, आकर्षण की जो साधना है, उन साधनाओं में इक्का दुक्का साधना ही है जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर की साधनाओं में भगवान विष्णु की मोहिनी है, मोहिनी साधना सबसे ऊपर होती है। कामदेव की साधना है, वो भी वशीकरण आकर्षण में 1 नंबर ऊपर होती है। गायत्री की साधना है, उसकी साधना करने से मनुष्य में तेज पैदा होता है, एक आकर्षण और सम्मोहन बना रहता है। और सबसे टॉप जो चीज मुझे लगी है, भगवान कृष्ण की सम्मोहन साधना है, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इन पर भी, इन सब साधनाओं के साथ साथ एक और साधना है जो अपने आप में अपना स्थान रखती है, अपना वर्चस्व कायम रखती है, और वो साधना है सूर्य मोहिनी साधना। सूर्य मोहिनी साधना इतना जबरदस्त आकर्षण पैदा करती है कि जो आदमी इसकी साधना कर लेता है, उस आदमी के भीतर एक स्पेशल आकर्षण पैदा हो जाता है। और उस आकर्षण से क्या होता है? उस आकर्षण से 10 दिक्पाल हमेशा उसकी सहायता करने के लिए, उस पर कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उसके पास 10 दिक्पालों की हमेशा शक्ति बनी रहती है। ये तो 10 दिक्पालों की बात हुई। पराक्रम के देवता हनुमान जी, जो आदमी इस साधना को करता है उस पर पराक्रम के देवता हनुमान जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। वो आदमी झुकता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। वो आदमी आलस में आकर के कहीं गिर पड़ नहीं जाते हैं, क्या कर लेंगे, कुछ भी ऐसा कुछ। उसके अंदर एक गजब की कार्य क्षमता रहती है। वो आदमी जबरदस्त तो कार्य कर सकता है, बल में और पराक्रम में भी वो आदमी अपना डंका बजवा सकता है। ये कोई 10 दिक्पाल की बात, हनुमान जी की बात, सूर्य की तेजस्विता की बात। और अब जब मैं बात बता रहा हूं, वो बात है लक्ष्मी जी की। इस साधना के द्वारा साधक के लक्ष्मी जी हमेशा ऊपर अपना हाथ ही रखती है। ले बेटा, क्या चाहिए तेरे को? 100 मांगेगा 1000 मिलेगा, 1000 मांगेगा 10,000 मिलेगा। जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उसकी, उससे कहीं ज्यादा धन उसको प्राप्त होता रहता है। ये हुई लक्ष्मी जी की बात। अब और क्या? और यह है कि धर्म और कर्म, ये 2 शक्तियां होती हैं मनुष्य की, जिसके दम पर उसका विकास होता है। खाली धर्म हो तो भी विकास नहीं, खाली कर्म हो तो भी विकास नहीं। धर्म और कर्म, आपने शब्द सुने होंगे। हम राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं धर्म कर्म पर ध्यान दो भाई।
खाली धर्म पर ध्यान दो नहीं, खाली कर्म पर ध्यान दो नहीं, धर्म कर्म पर ध्यान दो। तो धर्म और कर्म वास्तव में दो ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जो मनुष्य के भीतर पैदा हो जाए तो उसका सांसारिक विकास तो होता ही है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, देवी देवता तक उससे सम्मोहित रहते हैं। ये बातें हुई। और अब जो मैं बात बता रहा हूं कि सामान्य लड़की का वशीकरण कर लेना, कि गर्लफ्रेंड को पटा लेना, कि उसका ये कर लेना, कि उसका वो कर लेना, ये तो बोनस की चीजें। अगर कोई इन्हीं चीजों को करना चाहता है तो सिर्फ 9 दिन साधना करने की जरूरत है। 9 दिन साधना कर ली, 9वें दिन ही उसको ये समाचार मिल जाते हैं कि जिस लड़की से वो प्रेम करता था वो लड़की तो खुद उसके लिए तड़प रही है बिना पानी की मछली की तरह। लेकिन ये लड़कियों के वशीकरण की बात नहीं बता रहा हूं मैं, कोई ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं बताऊंगा। मैं बात बताऊंगा बहुत ऊंची, कितनी ऊंची कि किसी भी देवी देवता को आप आकर्षित कर सकते हो। जब यह साधना आपके अंदर परिपक्व हो जाती है, 6 मंथ जब इस साधना को आप चलाते हैं तो 6 मंथ में यह साधना अपना प्रभाव पैदा करती है और उस प्रभाव से आप किसी भी देवी देवता को आकर्षित कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी देवी देवता हो, कोई भी शक्ति हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, देवता हो, देवियां हो, अप्सराएं हो, प्रेतनियां, कोई भी हो, 6 महीना इस साधना को आप कर लो। 6 महीना में खुद ही शक्तियां आपको आकर के टंटोलना शुरू कर देगी, क्योंकि जिससे वो आकर्षित रहती है उसको वो पकड़ती है। अभी तो आप उससे आकर्षित हो, इसलिए उसकी माला जप रहे हो, ओम मेनकाय स्वाहा, ओम मेनकाय स्वाहा, ओम ब्रह्मा स्वाहा, ओम उर्वशी स्वाहा, जो भी उनका नाम, उनका मंत्र, उनके मंत्र आप जपते रहते हो, क्योंकि आप उनसे आकर्षित हो, वो आपसे नहीं है। लेकिन जैसे ये साधना कर लेते हो वो सारी शक्तियां आपसे आकर्षित रहती, आप उनसे आकर्षित नहीं रहते। और इस साधना में एक शब्द आया है, मंत्र में एक शब्द है, दासानुदासम कुरु कुरु वश वश कुरु कुरु स्व। दासानुदासम का क्या अर्थ है? अर्थ ये नहीं है कि मैं हूं, मेरे सामने वाले को मेरे लिए इतना वश में कर दो कि वो मेरे जो नौकर हैं उनका भी नौकर बन के जिए, ऐसा नहीं। इसका अर्थ यह है, देखिए मंत्र स्क्रीन पे आपने पढ़ लिया होगा, आ गया होगा मंत्र, पूरा मंत्र आ गया होगा। इस मंत्र में यह लाइन समझने की है, हम क्या है, किसी के दास हैं, किसी के गुलाम हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि हम किसी के गुलाम। और हम कहेंगे, जब मैं कहूंगा किसी के गुलाम हो तो कुछ लोगों को गुस्सा भी आएगा और उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे, हम क्यों किसी के गुलाम है, किसी के नौकर है। लेकिन पता नहीं है हम वास्तव में किसी के गुलाम, हम मन के गुलाम। हम मन के गुलाम में कई बार मन हमें अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से चलाता है। हमें लगता है कि हम ही मन है, हम मन नहीं है, मन अलग चीज है, हम अलग चीज है, और हम मन के गुलाम। लेकिन इस साधना को करने के बाद में मन आपका गुलाम होता है। फिर मन को आप जहां लगाना चाहोगे मन वही लगेगा। आप पढ़ाई में लगाना चाहोगे, पढ़ाई में लगेगा। आप कहीं संसार में किसी खेलकूद में लगाना चाहोगे, खेलकूद में लगेगा। आप साधना में लगाना चाहोगे, साधना में लगेगा। अच्छे बच्चे की तरह आपका कहना मानेगा। जहां आप लगाना चाहोगे वहीं आपका मन लगेगा। तो मन वहां लगेगा। तो अब जो आपके वश में आया है उसके लिए गुलाम बनाने की बात है कि उसको गुलाम जब बनाओगे तो उससे सेवकाई करेगा किसकी? आपकी कोई सेवकाई नहीं होती, कोई स्वामित्व तो नहीं होता। आप स्वामी और सेवक तब हैं जब आपके भीतर मन है। मन ही नहीं तो आप सेवक नहीं और आप स्वामी नहीं। ये सारे तांते कट गए, सारे तांते मन के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहा गया कि दासानुदासम कुरु कुरु, यानी कि मेरे दास का भी, मेरे गुलाम का भी, मेरे नौकर का भी नौकर बना दे, मेरे गुलाम का भी गुलाम बना दे, मेरे दास का भी दास बना दे। तो वो दास का दास कैसे बनेगा? तो वो आपके मन का गुलाम बन जाएगा। अभी आप मन के गुलाम हो, लेकिन इस साधना को करने के बाद में जिस शक्ति को आप चाहोगे वो शक्ति, वो आदमी आपके मन का गुलाम बन जाएगा। फिर आपका मन उसे जो आदेश देगा वो आदेश उसे मानना पड़ेगा। और यहां पर बात खत्म नहीं होती है। आपके मन का गुलाम होने का मतलब यह है कि आप अपने मन को आदेश दोगे कि उसके सपने में जाकर के ये सपना दिखाओ उसे, तो आपका मन उसके सपने में जाकर के उसे वो सपना दिखाएगा। आप टेलीपैथी संपर्क करना चाहोगे तो आप अपने मन से उस व्यक्ति से टेलीपैथी संपर्क स्थापित कर सकते हो। आप अपने मन के द्वारा त्रिनेत्र से देखना चाहते हो कि मैं अभी महसूस करना चाहता हूं कि वो कहां है, तो आपका मन उसका सारा हालचाल बताएगा। जैसे अमजाद बताता है ना, वैसे आपका मन उसका सारा हालचाल बताएगा। और वो आदमी साधना करने के बाद में आपके मन के वशीभूत हो जाएगा, आपके मन का गुलाम हो जाएगा। इसलिए इस साधना में एक शब्द आया, दासानुदासम कुरु कुरु
ये जो साधना है वो साधना की कैसे जाती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि भारत की एक बेस्ट साधना जिसको मैं आज देने जा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है भगवान की कृपा से कि ऐसी साधना मैं देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये साधना शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम रविवार से की जा सकती है, रवि पुष्य नक्षत्र उससे की जा सकती है, या और भी बढ़िया बढ़िया रविवार को जो नक्षत्र आए उन सारे नक्षत्रों में इस साधना को किया जा सकता है। इस साधना की कुछ शर्तें हैं, वो ध्यान में रखना। इस साधना में रात्रि काल में आप ज्यादा देर तक जाग नहीं सकते। आप कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का उपयोग करेंगे, जैसे मोबाइल कम यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, कम से कम यूज करना है आपको। यूज तो करना ही है, अब आजकल तो मोबाइल ऐसा बन गया है कि उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, तो कम से कम यूज करना। आप रात्रि काल में जल्दी सो जाना, जैसे 8-9 बजे 10 बजे, बस ज्यादा देर रात तक 1 बजे 1:30 बजे तक जागने की आवश्यकता नहीं। 7-8 बजे तक 9 बजे तक सो जाना, बस इससे ज्यादा जागने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जागना, ज्यादा देर तक रात्रि काल में जागना और कृष्ण पक्ष की रातों में जागना, उसके लिए एक साधक के लिए खतरनाक है, खराब है। इस साधना के साधक को किसी से भी उधार लेना वर्जित है। कोई भी चीज हो, किसी से भी उधार लेना वर्जित है। जब तक आपकी साधना चलती है, आप किसी से कोई उधार लेना नहीं है। और साधना पूर्ण हो गई तो फिर तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो आप उधार दोगे किसी को जरूरत पड़ेगी तो। बस ये कोई चीजें हैं जो जरूरी है। रविवार को कम से कम नमक का इस्तेमाल करना है, कम से कम नमक का। जितना कम नमक खा सकते हो उतना बढ़िया रहे, नहीं खाओ तो सबसे बढ़िया रहेगा। ये कुछ बातें ध्यान में रखना। अब साधना कैसे करते हैं, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम रविवार के दिन आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर के उसमें गुड़ मिला करके, मीठा हो जाए इतना गुड़ मिला करके, या पीला रंग उसका हो जाए इतना गुड़ मिला करके, उस गुड़ से उगते हुए सूर्य को अर्घ दोगे। और सूर्य भगवान के सामने वही आसन लगा करके पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन किसी में भी आप विराजमान हो करके और 108 मंत्रों का वहां रुद्राक्ष की माला से जाप करोगे या लाल चंदन की माला से जाप करोगे। इस प्रकार से 9 दिन आपने जाप कर लिया तो 9 के 9 जो ग्रह हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। 9 में से एक भी ग्रह ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान कर सके। शनि परेशान कर रहा हो, राहु परेशान कर रहा हो, केतु परेशान कर रहा हो, साधना को कर लो, 9वें दिन से सारी परेशानी खत्म। 9वें दिन से वो परेशान नहीं करेंगे, 9वें दिन से आपके मित्र बन जाएंगे। 9 दिन में ग्रह नक्षत्रों को छुड़वाया जा सकता है। 9 दिन में किसी भी स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री वश में कर सकती है, आकर्षित कर सकती है, सम्मोहित कर सकती है। उसका नाम लेना पड़ेगा बस। जैसे जहां अमुक शब्द है, उस अमुक शब्द के स्थान पर उस स्त्री या पुरुष का नाम लेना पड़ेगा। अब ये तो हुई सामान्य वशीकरण की बात। आप चाहते हो कि अभी जो मैंने बातें बताई लंबी लंबी, वो बातें आपके हो तो 6 महीने तक की साधना को कंटिन्यू चलाना पड़ेगा और उसमें से एक शब्द काटना पड़ेगा। वो शब्द है अमुक। अमुक शब्द इसमें से काटना पड़ेगा, फिर कोई अमुक नहीं। फिर जो उपरोक्त चीजें जो मंत्र में बताई गई है, सिर्फ उन्हीं चीजों का आकर्षण आपके लिए होगा। बस अमुक शब्द काट देना, यानी ये किसी मनुष्य के लिए नहीं है या किसी जानवर को वश में करने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो अमुक शब्द को आप स्तंभित कर देना। अर्घ दिया, अर्घ देने के बाद में 108 मंत्रों का जाप किया, बस अपने काम में लग जाओ। कुछ देर तक आप जमीन पर पैर मत रखना, इसलिए खड़ाऊ अपने साथ ले जाना, लकड़ी की खड़ाऊ। लकड़ी की खड़ाऊ कम से कम 15 मिनट तक आप जाप करने के बाद में पहने रहना। 15 मिनट के बाद में आप पहन सकते हो। वैसे तो 24 मिनट तक पहनना चाहिए, कायदा तो यह है कि 24 मिनट तक खड़ाऊ पहनना चाहिए। इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आपकी साधना परिपक्व होगी, सुंदर होगी, शानदार होगी और आपको इसका फास्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मंत्र सुनिए पहले। मंत्र है ओम नमो भगवते श्री सूर्याय ह्रीं सहस्त्र किरणाय एम अतुल बल पराक्रमाय नवग्रह 10 दिक्पाल लक्ष्मी देवाय धर्म कर्म सहिताय अमुक नाथय नाथय मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय दासानुदासम कुरु कुरु वस कुरु कुरु स्वः। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपको उपयोग करके साधना करनी है। मंत्र एक बार फिर सुना देता हूं, काटना क्या है वो भी बता देता हूं। ओम नमो भगवते श्री सूर्याय ह्रीं सहस्त्र किरणाय एम अतुल बल पराक्रमाय नवग्रह 10 दिक्पाल लक्ष्मी देवाय धर्म कर्म सहिताय। अमुकम को काटना, बड़ी साधना करनी हो तो, नहीं तो अमुकम को रहने, अमुक को रहने देना। अमुक नाथ है मोह मोहे आकर्षय आकर्षय दासानुदासम कुरु कुरु वस कुरु कुरु स्वा। इस प्रकार से साधना, इस साधना को करने के बाद में
कोई भी आदमी सामान्य नहीं रहता, उसे धर्म और कर्म दोनों की प्राप्ति होती है। चारों वर्ण उसके सुधर जाते हैं, चारों आश्रम उसके सुधर जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है अपने भारत की वसुंधरा की, भारत की धरती की बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने इस साधना की खोज की है। उन्होंने इस साधना के मंत्रों का निर्माण किया है आम आदमी के जीवन में सुधार पैदा करने के लिए। यदि आप इस साधना को करते हैं तो धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता जाता है, आकर्षण बढ़ता है, और आपके जो दुश्मन होंगे ना, शत्रु होंगे ना, वो भी आपके साथ मित्र जैसा व्यवहार शुरू कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।